ये गोबर पड़ा है पाथने को अभी। अब पाथ लूँ या दूध दे आऊँ घर में। दूध को यहीं रख देती हूँ कहीं ढक के। इतना पड़ा है, इसको भी पाथ के निपटा दूँ। काहे के लिए पड़ा रहेगा, धूप तेज निकलती है, सूख जाएगा, फिर दूसरे दिन पाथते भी नहीं बनता। बेटा बहू। जी अम्मा जी बताइए। तू एक बात बता, मुझे जाना है पैसे लेने। पास में तो है नहीं, दूर है, जाके वापस भी आना है। तू यहाँ कंडों से क्या बतिया रही है? वो बोलते हैं क्या? तुझसे बात करते हैं क्या? महसूस करो तो कुछ भी। कड़कड़ में हर चीज़ है अम्मा। अरे मान गई मैं तुझे। तू एक काम कर, मुझे जाना है, चल मेरी तैयारी बनवा दे, फिर आके खूब बतिया लेना, ठीक है? आ ही रही थी, मैंने सोचा इतना गोबर पड़ा है, 2-4 कंडे बनेंगे मुश्किल से। ऐसी पड़ा रहेगा, धूप निकलेगी, सूख जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि इनके कंडे बना के फिर जाती हूँ घर। कोई बात नहीं बेटा, कंडे बाद में बन जाएंगे, जो ज़रूरी काम है उसको पहले किया जाए, ठीक है ना? मैं चली जाऊँगी ना, तो फिर आके कंडे बना लेना। ठीक है अम्मा जी, चलिए। दादी तो भी यहीं थी, अभी तो कह रही थी लाओ खाना दे दो, मुझे निकलना है, बुआ जी के यहाँ जाना है। अब कहाँ चली गई दादी? हाँ लक्ष्मी बहू, बेटा ले आई खाना? हाँ दादी, हम तो कब के खड़े हैं, खाना लिया, आप दिख ही नहीं रही थी, कहाँ चली गई थी? अरे कहाँ जाऊंगी बेटा, वो तेरी सास है ना पर्वतिया, बड़ी ही अलवेली है। उसे तो जैसे कि कुछ याद ही नहीं रहता, भूल जाती है। शाम को बोला था कि मुझे जाना है, फिर भी वहाँ कंडों से बात कर रही थी, पाथूं गोबर की ना पाथूं। गए तो वहाँ पे मुठभेरी लिए थी, उसको लेके आए। हमने कहा चलो हमारी तैयारी बना दो, हमें जाना है। आ गई ना जी? हाँ आ गई। ला बेटा खाना, लीजिए दादी। ला तो, अब तू जा बेटा, मैं खा लूँगी खाना। बोल पर्वतिया से जल्दी से तैयारी बनाए मेरी। जी दादी। लो माँ जी तो आ ही गई। क्या हुआ, हटो एक साइड। अम्मा जी लो, आपके सत्तू बांध दिए, गुड़ भी बांध दिया, चीनी भी बांध दी, नमक भी बांध दिया, प्याज याज मिर्च सब कुछ काट के बांध दिए। चाहे चीनी में खाना, चाहे गुड़ में खाना, चाहे नमक मिर्च में खाना, जैसे आपको अच्छे लगे। कटोरी गिलास चम्मच पानी की बोतल सब इसी में है। आपकी चाबी पैसे सब इसी में डाल दिए हैं। अरे बहू, चाबी चूबी क्या करनी है, चाबी निकाल लो अपने पास रखो। 1-2 साल के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? अगर ज़्यादा थक गए तो सुबह आ जाएंगे, और ना थके तो शाम को ही आ जाएंगे, ठीक है ना? हम वहाँ बसेरा करने नहीं जा रहे हैं, अपनी बेटे की टेंशन दूर करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, चाबी निकाल ले, कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कहीं किसी चीज़ की तो दिक्कत होगी, फिर यह होगा कि ले अम्मा जी चाबी ले गई। अरे 1-2 दिन में ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही। वैसे तो अम्मा जी आपके बेटे बोल रहे थे कि ना जाएं वहाँ, तो सही है, यहीं से कोई व्यवस्था बना ली जाए तो ठीक है। हम आपको सुबह बताना भूल गए थे, एकदम से याद आ गया। अरे सुन ना, उसकी बातों पे मत आया कर, ठीक है ना? मैं उसको जानती हूँ, बड़ा संकोची है, वो देना जानता है, ले नहीं पाता है, लेना नहीं जानता है, तो भी उसकी बातों पे आ जाती है। तू क्या चाहती है, मैं अपने बेटे को ऐसी टेंशन में देखूं? ऐसे बेचारा मुंडारा घूमता है। देख सुन मेरी एक बात, मुझे ना मेरा परिवार हंसता खेलता अच्छा लगता है, ना कि मुंह बनाया हुआ। सब लोग खुश रहो, तुम लोग खुश रहोगे तभी तो मैं खुश रहूँगी, हरी आगे जी पाऊँगी। तुम लोग ऐसे घूमोगे, तुमको देख देख के तो मैं तो 2 ही 4 साल में निपट जाऊँगी। अरे अम्मा जी ऐसी बातें मत कीजिए, वैसे हमने आपका झोला पैक कर दिया है, खाना खा लीजिए आप, ठंडा हो रहा है। ठीक है मैं खाना खाती हूँ, चाबी निकाल ले। नहीं लिए जाइए। दादी और कुछ तो नहीं लेना है आपको? नहीं बेटा और कुछ नहीं चाहिए, हो जाएगा, इतना बहुत है, वैसे भी इतना कौन खाएगा। सफ़र करना है बैठे बैठे, पेट और घुप जाएगा मेरा। जा रही हूँ तेरी बुआ सास के पास,
देखती हूँ क्या खातिरदारी करती है तेरी दादी की। अच्छे अच्छे पकवान बनवा के खाऊंगी। जी दादी, बताइए, हम बना देते। अरे नहीं, तू तो रोज़ बनाती है, तेरे हाथ का तो मैं रोज़ खाती हूँ। आज तेरी बुआ सास के हाथ का खाऊंगी। चाची, अभी तो दूर दूर तक कोई घर गांव दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे चल ना, तू भी ना इतने में थक गया। बहुत नौटंकीबाज है। भूख लगी है तुझे, सत्तू बांध के लाई हूँ, ठीक है ना। भूख लगे तो गाड़ी रोक के कहीं खा लेना। अरे नहीं, भूख तो नहीं लगी, घर से खा के आया था। तो फिर चुपचाप चल। चल ही तो रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता तू चल रहा है, गाड़ी कम मुँह ज़्यादा चला रहा है। ये जी, मैं क्या बोल रही थी, बड़े बेटे का कल फ़ोन आया था। तो बोल रहा था कि पता नहीं किस चीज़ की फीस भरनी है, किसी कोचिंग की फार्म वार्म भरना है। तो कह रहा था 50,000 रुपये भेज दो, पापा से बोलना। हमने कहा ठीक है, बोल देंगे। तो ना होता तो भेज देते। यार, तुम भी ना बच्चों की बातों पे आ जाती हो हैं। अभी हम गए थे, सारी फीस वीस भर के आए थे। अब कौन सी फीस उनकी बाकी बची है? थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। पूरे दिन तुम्हें बुद्धू बनाते हैं और तुम बनी रहती हो। अरे काम होगा तभी मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना मांगेंगे। आप भी ना बिना सोचे समझे बोलते हैं। बच्चों को ज़्यादा पैसा देना बर्बादी का काम है। पढ़ा रही हो तो पढ़ा लो, ठीक है ना। ज़्यादा पैसा दे के बर्बाद मत करो। नहीं वो पढ़ेंगे अड़ेंगे नहीं, पैसा बर्बाद करेंगे, ये ऐसी करेंगे दुनिया का ड्रामा। जब हम सारी फीस वीस भर के आते हैं तो फिर काहे की फीस? अब मुझे क्या पता, अब बोला उसने तो मैंने बता दिया। हाँ चलो ठीक है, बात कर लूँगा। कोई है घर में? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। कौन है देखो। अरे कौन है, अंदर आ जाओ। अरे बाहर जाके देख लो, क्या अंदर आ जाओ? जिसको देखो वही को अंदर आ जाओ, तुम मत उठ जाना, ठीक है ना। अरे पूरे दिन कोई ना कोई आता है, कितने बार उठे बैठे बताइए। अरे भाई, खाना पीना चल रहा है क्या? अरे माताराम आप। अरे अम्मा। हाँ अम्मा। अरे इतनी सुबह सुबह, क्या बात है अम्मा। चलिए चलिए, बैठते हैं बाहर। सुनिए, जल्दी से खाना खा लीजिए, कुछ मीठा ईठा मंगा दीजिए। ठीक है मंगाता हूँ। इतनी सुबह सुबह माताराम का आना है। जल्दी चली होंगी इसीलिए आ गई होंगी। मैं फालतू में बेकार सोच रहा हूँ। बैठ जाइए अम्मा। बैठ जाएंगे बिटिया, बैठ जाएंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा सजा के रखा है। भाई तेरा घर तो बड़ा आलीशान है, मानना पड़ेगा। अरे अम्मा, बहुत पैसा लगा है इस मकान में, बता नहीं सकती हूँ। परेशान हो गए हम तो। मुझे तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी बिटिया रानी एकदम से ऐश कर रही है। भगवान करे हमेशा खुश रहो बेटा। ये सब आप ही का तो आशीर्वाद है अम्मा। हर बेटा बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे हैं यहाँ थोड़ी ना है, बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, पेरिस लंदन यूके वगैरह में बाहर। बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं ना, तो यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है, बढ़िया है। पढ़ लिख के वो भी कोई बड़े ऑफिसर बने, हम भी जीते जी देख लें। अरे बिल्कुल अम्मा, कैसी बात कर रही हो। अच्छा अम्मा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ना ना बेटा, चाय पानी कुछ भी नहीं। मैं बेटी के घर का ना कुछ नहीं खा सकती। अरे घर आ गई, ये क्या मैं, मेरी बहू ने, तेरी भाभी ने सत्तू बांध दिए हैं। देख गिलास चम्मच कटोरी सब इस झोले में डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है। मैं तेरे घर का नहीं खा सकती। अरे अम्मा आप भी कहाँ पुराने ख्यालों में जीती हैं, अब सब कोई खाता पीता है। बेटा पूरी ज़िंदगी निकल गई हैं, तो अब क्यों भर छुआ करें। जब नहीं खाया तो अब नहीं खाएंगे, थोड़ी सी ज़िंदगी बची है। खाने वाले खाते हैं, हमने नहीं खाया तो हम क्यों खाएंगे। अरे अम्मा आप भी ना। बैठ बेटा, खड़ी क्यों है। देखना बेटा, मैं ना एक काम से आई हूँ। बताओ अम्मा। तेरा भाई है ना, बहुत परेशान है। उसको ना बिजनेस में भारी लॉस हुआ है, बड़ा दुखी घूम रहा है, ठीक है ना।
तो मैं पैसे के लिए आई हूँ। उसने तो बोला था कि ना जाओ, सर दीदी को दिक्कत ना हो, अभी पैसे ना होंगे। तो मैंने कहा जाने में क्या दिक्कत है, जाके देखती हूँ, पूछती हूँ, अगर मदद हो जाएगी तो अच्छी बात है। बहुत परेशान है। पैसा, रुको, मैं आपके दामाद से बोलती हूँ पैसे के लिए। अगर ऐसी कोई बात है ना, भैया को दिक्कत है तो बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि जब मैं मुसीबत में थी तो भाभी ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ए जी सुनिए। अरे वो मैंने मिठाई मंगवाने के लिए भेजा है एक लड़के को। अरे वो तो ठीक है, मिठाई ठाई तो आती रहेगी, अम्मा वैसे भी नहीं खाती हैं अपनी बेटियों के यहाँ का। एक काम कीजिए, वो जो मैंने पैसा लिया था ना भाभी से, वो पैसा वापस करना है। भैया को दिक्कत है, उनके भी बिजनेस में लॉस हो गया है, इसलिए हम आई हैं। पैसा? अरे यार, तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला बेटे को भेजना, मैंने उसको भेज दिया। हम्म। थोड़ी लेट हो गई माता जी। तुरंत ही भेज दिया? और क्या, उससे बात की, उसने बताया तो भेज दिया। ए जी झूठ तो बोलो मत, समझे ना आप, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जब आपको ज़रूरत थी ना, तब आपने कैसे मुझे वहाँ भेज दिया था, जा पैसे ले गया। तो उन लोगों ने तुरंत, भाभी ने अपने गहने बेच के मुझे पैसे दिए थे, समझे ना। तो चुपचाप ना, मेरे भैया को दिक्कत है तो जहाँ जहाँ से पैसे लाइए तुरंत दे दीजिए, ज़्यादा झूठ मत बोलिए। लेने के लिए देखते हैं, देने में देखो तो सब दांत पुर गए। अरे बेटा, लड़ाई झगड़ा मत करो, आराम से बात करो। अरे अम्मा आप नहीं जानती हो, इनको ना बस यही रहता है, जब इनकी दूसरी कोई पैसे खा जाता है ना तब रोते फिरते हैं, और जो कोई इनका काम चलाता है उसके पैसे ये खुद खाने के लिए घूमते हैं। हमारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है। तुमने कैसे कहा पैसे नहीं है, और कब बेटे को भेज दिए? तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है, कर रहा हूँ ना व्यवस्था। हाँ तो फटाफट करो। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, आराम से बात करो। अभी तुरंत के तुरंत पैसे आने चाहिए। मेरे भाई को दिक्कत है, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आफत विपत में वही मेरा साथ देते हैं, कोई नहीं देता है। देखो तो भाभी ने बहुओं के गहने हमें दे दिए, सौंप दिए, ये भी नहीं सोचा कि कम में बिकेंगे कि ज़्यादा में बिकेंगे कि कितने में बिकेंगे। तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया था, दे तो रहा हूँ वापस। एहसान तो कर ही दिया था, अगर ना देती ना तब क्या करते, जिस घर में खड़े हैं ना ये भी चला जाता। चुप हो जा बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, ये बातें आराम से भी हो सकती हैं, ठीक है ना, इतना ओवर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे माता राम, देख लो, आपकी तो बिटिया है। कोई बात नहीं दामाद जी, वो थोड़ी दिमाग की तेज है इसलिए बोल जाती है, मुंह की बड़बड़ू है। जाइए अब कीजिए व्यवस्था पैसे की। ठीक है।